सुनंदा जी चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थीं और वहीं चूल्हे के बगल में ही जमीन पर उनके पति राम नारायण जी और उनका बेटा रजत बातें करते हुए खाना खा रहे थे। राम नारायण जी बोले, सुन सुनंदा, मैं ना रजत को विदेश भेजूंगा, तुम देखना। अरे आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। अपना देश क्या बुरा है, यहीं रहने दो इसको, नहीं तो विदेश जाकर गोरी मैम से ब्याह कर लेगा और हम दोनों को भूल जावेगा। अरे बावरी हो गई है क्या, ऐसा नहीं करेगा। अपना रजत, क्यों रजत? राम नारायण जी ने हंसकर कहा और रजत भी हंस पड़ा। इस बार रजत का आखिरी साल था इंजीनियरिंग का। गांव के समृद्ध और संपन्न किसान में से राम नारायण जी की गिनती होती थी। एक छोटे से गांव में राम नारायण जी अपनी पत्नी सुनंदा और बेटे रजत के साथ बहुत ही खुशी से रहते थे। रजत की छुट्टियां खत्म हो रही थीं। दूसरे दिन उसे कॉलेज लौटना था। सुनंदा जी ने कहा, सपने ही देखते रहोगे क्या रजत के पिताजी, कि मंडी जाकर गेहूं बेच आओगे? अरे हाँ भाग्यवान, पहले चाय पिला दो, फिर मंडी से लौट कर आता हूँ, तो फिर साथ मिलकर रात का खाना खाएंगे। रजत कल चला जाएगा, उसके कॉलेज में कंपनियां आने वाली हैं। तुम देखना सुनंदा, मेरे बेटे का सबसे पहले सिलेक्शन होगा। और हाँ, रजत के लिए बेसन के लड्डू और गुजिया बनाना मत भूलना। आप भी सठिया गए हो जी, अपना काम तो याद रहता नहीं, मुझे बड़ा काम याद दिलाते हो। हंसती हुई सुनंदा जी चाय बनाने चली जाती हैं। दूसरे दिन रजत कॉलेज पहुंचा। कई कंपनियां आई थीं। उसका सिलेक्शन एक अमेरिका बेस्ड कंपनी में हो गया। अब बस परीक्षा का परिणाम आना बाकी था। उसके बाद रजत एकदम तैयार था अमेरिका जाने के लिए। खुशखबरी सुन राम नारायण और सुनंदा जी फूले ना समा रहे थे। बेटे के सिलेक्शन की खुशी में पूरे गांव को न्योता दे दिया खाने पर। रजत पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑफिस के चक्कर लगाए। पासपोर्ट भी बन आया। कुछ दिनों के बाद परिणाम भी परीक्षा के आ गए। रजत अमेरिका चला गया। रह गए दोनों मियाँ बीबी अकेले। राम नारायण जी ने रजत के बचपन से ही जो आंखों में सपने संजोए थे, वो आज पूरा हो गया। समय एक एक दिन निकल रहा था। कुछ दिनों से राम नारायण जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और एक दिन सुनंदा जी को अकेला छोड़कर इस धरती से अलविदा कह गए। अंतिम क्रियाक्रम में बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली थी रजत को। वो आया और जल्दी ही वापस लौट गया। इस समय तो माँ को सहारे की ज़रूरत थी। वो पति के इस दुनिया से जाने के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन रजत चला गया। पति के जाने से बहुत दिनों तक वह द्वंद्व करती रही खुद के अकेलेपन से। गांव के अगल बगल के लोगों ने आकर सुनंदा जी को समझाया, आखिर कब तक ऐसे चलेगा? तुम्हें खुद को संभालना होगा और खेत बाड़ी की देखभाल करो, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब सब कुछ सुनंदा जी के भरोसे ही था। वो जानती थी कि दुनिया किसी के जाने के बाद नहीं रुकती। खेल में एक खिलाड़ी बाहर होता है तो दूसरा खिलाड़ी उसका स्थान ले लेता है। उसे भी सब कुछ देखना है। पेट के लिए, अकेलापन दूर करने के लिए काम करना ही होगा। और कई महीनों के बाद एक दिन रजत का फ़ोन आया। उसने बताया, माँ, मैंने यहीं शादी कर ली है। सुनंदा जी को अपनी और राम नारायण जी की बात याद आ गई। उन्होंने भरे मन से आशीर्वाद दिया। उनका मन व्यथित था। वह रात भर सो नहीं पाई। बार बार रजत का व्यवहार उन्हें कचोट रहा था। कितना बदल गया है। पिता के मरने के बाद आया और ना रुका और ना ही उसने कहा कि माँ, तुम इस दुख की घड़ी में यहाँ अकेले कैसे रहोगी, तुम चलो मेरे साथ। पर आज मुझे खबर सुना रहा है अपने ब्याह का। कितने खुदगर्ज हो चुके हैं रिश्ते आजकल। 9 महीने पेट में रखा, अपनी खुशी छोड़ बेटे की खुशी देखी। आज ये सिला दिया उसने मुझे। ममता करा उठी। बार बार खुद को कितना संभालूं, मैं थक चुकी। लेकिन सुनंदा जी को अभी भी बहुत कुछ सहना था। शायद इसे ही पूर्व जन्मों का कर्म कहते हैं। समय रफ्तार से बीत रहा था। सुनंदा जी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। अब तो आंख भी जवाब दे गई थी। बहुत मुश्किल से काम निपटाती, खेत भी अधिया पर दे दी थी। जो हिस्सा आता था वो काफ़ी था।
अकेली जान के लिए। बहुत दिनों के बाद रजत ने फ़ोन किया, माँ मैं आ रहा हूँ इंडिया 2 हफ्ते के बाद आपको लेने। अकेली कब तक रहोगी? आप अपनी ज़मीन खेत खलिहान सब बेच दें और मेरे साथ अमेरिका आ जाएं। रानी की तरह बैठकर बहू से सेवा करवाना। बहुत सालों से अकेली रह चुकी सुनंदा जी को घोर आश्चर्य हुआ, फिर भी वो बहुत खुश थी। 2 हफ्तों के बाद रजत आया। खेत खलिहान मवेशी सब बेच दिए। सुनंदा जी का सामान पैक हुआ। खुशी का ठिकाना ना रहा सुनंदा जी के। अगले दिन गांव के सभी लोग मिलने आए। खुशी खुशी सबने सुनंदा जी को विदा किया। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे कि चलो बेटा ने कम से कम खोज खबर तो ली। दोपहर को रजत माँ को लेकर एयरपोर्ट पहुँच गया। सिक्योरिटी चेकिंग की काफ़ी लंबी लाइन थी, इसीलिए रजत ने बोला, माँ तुम यहीं बैठ जाओ, सब कुछ क्लियर होने के बाद मैं आपको आकर ले जाऊंगा। इतना बोलकर रजत लाइन में चला गया। सुनंदा जी खुशी खुशी इंतज़ार करने लगी। दोपहर से शाम हो गई, अब रात भी होने को आई। बूढ़ी सुनंदा जी की टकटकी लगाए बेटे के जाने की दिशा में निहार रही थी। अंत में वहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मियों की नज़र उन पर गई। उन्होंने पूछा तो सुनंदा जी ने बताया वह अमेरिका जा रही हैं अपने बेटे के साथ। पर माँ जी, अमेरिका की फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। पैसेंजर लिस्ट चेक किया गया जिसमें रजत जा चुका था। सुनंदा जी अकेली अब कहाँ जाएं? सब कुछ बिक चुका था। बेटे ने ऐसा दगा दिया जो कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता। सुनंदा जी सुन्न मूर्ति की तरह जम गई। न कुछ बोल रही थी और न ही आंसू निकल रहे थे। बुत बन चुकी थी। उन्होंने आस्तीन के सांप को दूध पिलाया था। इस घटना को सुनकर एयरपोर्ट पर सभी लोग दुखी हो गए और बेटे को कोसने लगे। कहीं तो उसको पनाह देनी थी। इसको सोचकर एयरपोर्ट कर्मचारियों ने वृद्धाश्रम के संगठन को फ़ोन किया और उन्होंने सुनंदा जी को वृद्धाश्रम भेज दिया। वृद्धाश्रम जाते वक्त सुनंदा जी ने एक कर्मचारी से पूछा, क्या मैं अपने बेटे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा सकती हूँ? कर्मचारी ने जवाब दिया, माँ जी मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ आप अपने बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करा सकती हैं और आगे की जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी। और फिर सुनंदा जी वृद्ध आश्रम के लिए रवाना हो गई। अपने ही जन्मदाता के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आज तो हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे, कल को हमारे बच्चे वही हमारे साथ करेंगे। यही विधि का विधान है। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिए।